पुरानी साइकिल और नया आसमान। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटे से गांव में माधव अपनी 10 साल की बेटी परी के साथ रहता था। माधव गांव की पाठशाला में चपरासी था। उसकी पत्नी के जाने के बाद परी ही उसकी दुनिया का एक केंद्र थी। माधव की एक पुरानी साइकिल थी जिसकी चैन अक्सर उतर जाती थी, लेकिन वही साइकिल हर सुबह परी को स्कूल छोड़ने का जरिया बनती थी। माधव स्वभाव से बहुत शांत था। वह अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं करना था। जब परी को चोट लगती तो वह रोता नहीं था, बस चुपचाप पट्टी कर देता और उस रात परी के सोने के बाद उसके सिर पर घंटों तक हाथ फेरता रहता। परी समझती थी कि उसके पिता की चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा प्यार है। एक दिन स्कूल में फादर्स डे का कार्यक्रम था। सभी बच्चे अपने पिता के बारे में कविताएं सुना रहे थे। परी ने भी मंच पर जाकर बस इतना कहा, मेरे पापा के पास बड़ी गाड़ी नहीं है, पर उनकी साइकिल के पीछे वाली सीट दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। पीछे खड़े माधव की आंखों से आंसू बह रहे, जिन्हें उसने अपनी मैली चादर से पोंछ लिए। समय बीतता गया। परी पढ़ने में बहुत होशियार थी। जब उसका दाखिला शहर के बड़े कॉलेज में हुआ तो गांव के लोगों ने कहा, लड़की है, बाहर मत भेजो। पर माधव ने अपनी पुरानी पुश्तैनी जमीन का छोटा सा हिस्सा बेच दिया। उसने परी से सिर्फ इतना कहा, तू बस उड़ना सीख, जमीन की चिंता मत कर। शहर जाने वाले दिन बस स्टॉप पर माधव ने परी को एक पुराना रुमाल दिया। उसमें माधव ने अपनी पुरानी जमा पूंजी और कुछ बादाम बांध कर रखे थे। कोई विदाई भाषण नहीं, कोई लंबी नसीहत नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान और कांपते हाथों से दिया हुआ एक रुमाल। सालों बाद परी एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गई। वे अपने पिता को शहर ले आई। माधव को अब साइकिल चलाने की जरूरत नहीं थी। उसके पास बड़ी कार और ड्राइवर था। लेकिन माधव उस आलीशान बंगले के मखमली सोफे पर खुद को अधूरा सा महसूस करता था। एक शाम परी काम से थकी हारी घर लौटी। उसने देखा कि माधव बालकनी में चुपचाप बैठा डूबते सूरज को देख रहा था। परी पास जाकर उनके घुटनों के पास बैठ गई। उसने माधव का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, पापा, आपने मुझे सब कुछ दिया, पर आज मुझे फिर से वही पुरानी साइकिल वाली सवारी चाहिए। माधव की आंखों में चमक सी आ गई। अगले दिन सुबह शहर की सड़कों पर एक बूढ़ा पिता अपनी बेटी को पीछे बिठाकर एक पुरानी साइकिल चला रहा था। परी ने पिता के कंधों पर अपना सिर रखा था। उस पल में ना कोई चिट्ठी थी, ना कोई वसीयत, बस एक पिता का गर्व और एक बेटी का सुकून था।